Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। Hyundai मोटर इंडिया के आईपीओ की मंगलवार 10 बजे लिस्टिंग हो गई, लेकिन शुरुआत धीमी रही। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। ये बीएसई पर 1.48% की गिरावट के साथ 1931 रुपए पर लिस्ट हुआ है, जबकि हुंडई का प्राइस बैंड 1960 रुपए के भाव पर जारी हुआ था। हुंडई मोटर का 27,870 करोड़ का आईपीओ था और आईपीओ के प्राइस बैंड की बात की जाए तो 1865 से 1960 के बीच था और एक लॉट में 60 शेयर मिल रहे थे और लॉट के लिए 13,720 रुपए आपको लगाने थे और एम्प्लॉइज को हर शेयर पर 186 रुपए का डिस्काउंट भी मिला है। ठंडे लिस्टिंग से निवेशकों को जाहिर सी बात है निराशा हाथ लगी है, लेकिन निवेशकों से इससे कुछ खास रिस्पांस मिला भी नहीं था। सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो ये आईपीओ ओवरऑल 2.37 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था और इसमें भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि क्यूआईबी के लिए रिजर्व हिस्सा 6.97 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 0.60 टाइम्स और खुदरा निवेशकों का 0.50 टाइम्स और एम्प्लॉयज का जो हिस्सा है वो 1.74 टाइम्स सब्सक्राइब था। सब्सक्रिप्शन के लिए ये इश्यू 15 से 7 अक्टूबर के बीच खुला था और शेयरों का अलॉटमेंट 18 अक्टूबर को फाइनल हो चुका था। आईपीओ के कमजोर प्रदर्शन के पीछे कारकों की बात की जाए तो इनमें से एक हुंडई का उच्च मूल्यांकन है यानी कि हाई वैल्यूएशन। इस इश्यू की पूरी कीमत तय की गई थी, जिससे तत्काल लाभ की बहुत कम गुंजाइश थी, खासकर जब आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था, यानी कि इस आईपीओ के लिए जरिए प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बेचेंगे। तो इसके अलावा हुंडई के पास ईवीज और हाइब्रिड मॉडल्स की सीमित उपस्थिति यानी कि लिमिटेड एडिशंस और केवल इसके पोर्टफोलियो का 11% ही है और इससे चिंताएं बढ़ी हैं कि कंपनी वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की दिशा में कदम नहीं मिला पा रही। उत्पादन क्षमता की सीमाएं और नए मॉडलों के लॉन्च का अभाव हुंडई को उन ऑटोमेकर्स से कम प्रतिस्पर्धित बनाता है जो कि ईवीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसने शॉर्ट टर्म के लिए चिंताओं को बढ़ा दिया है। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक अच्छा है। दो ग्लोबल एनालिस्ट्स ने इस स्टॉक में लिस्टिंग होने से पहले ही कवरेज की शुरुआत कर दी है। नोमुरा ने बाई रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की और इसका टारगेट प्राइस 2472 रखा। वही मैक्वायरी की बात की जाए तो मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 2235 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इश्यू प्राइस के मुकाबले ये 26% ज्यादा है। अपनी रिपोर्ट में नोमुरा ने कहा कि इंडियन कार इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ की लंबी कहानी है और फिलहाल हर 1000 व्यक्ति पर सिर्फ 36 ही कारें हैं। हुंडई इंडिया फाइनेंशियल 2025 और 26 के बीच 8% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है और इस दौरान कंपनी 7 से 8 नए मॉडल बाजार में उतारेगी। आने वाले समय में ऑपरेशनल एफिशिएंसी का भी फायदा मिलेगा। मैक्वेरी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी कि हुंडई मोटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के ग्रोथ पर प्ले कर रही है और एनालिस्ट ने कहा है कि ये अपने पीयर्स के मुकाबले प्रीमियम मल्टीपल पर ट्रेड करने की स्थिति में है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा है। तो कुल मिलाकर भले ही शुरुआत में हुंडई मोटर ने चाल धीमी पकड़ी हो, लेकिन लंबी अवधि के लिए इसमें अभी भी दम है। ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।